नाज़रीन, भारत को शर्म आनी चाहिए कि किस तरह वो बालाकोट एयर स्ट्राइक के ऊपर फिल्म बना रहा है। कौन सा जवाब लेकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फिल्म बनाने वाला है। अभिनंदन ने कौन सा ऐसा काम किया है जिसको लेकर भारत उसकी फिल्म बनाने वाला है। बहरहाल मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ये बात क्लियर कट दुनिया को बता दी अपने ट्विटर अकाउंट से कि भारत अपने अहदाफ सिर्फ फिल्मों की हद तक ही पूरा कर सकता है। आपको बता दें कि भारतीयों के अंदर इतना दम नहीं कि वो पाकिस्तान का मुकाबला कर सके। जैसे कि इन्होंने 26 फरवरी को पाकिस्तान के ऊपर सो कॉल्ड एयर स्ट्राइक लॉन्च की, उसी के जवाब में पाकिस्तान ने इनके 2 तैयारे MiG-21 को गिराकर एक ऐसी तारीख रकम की कि भारतीयों को शर्म से मर जाना चाहिए। ये भारत वाले अपनी बॉलीवुड में अभिनंदन को जगह देने के लिए उस पर फिल्में बना रहे हैं। भारतीयों का यह मानना है कि पाकिस्तान के बालाकोट पर जब एयर स्ट्राइक की गई तो जैश ए मोहम्मद के 200 से 300 करिंदे मारे भी गए। आपको बता दें कि मेजर जनरल आसिफ गफूर ही वो शख्स थे जिन्होंने पूरी दुनिया के डिप्लोमेट इस्लामाबाद से इकट्ठे करके उन जगहों का विजिट भी करवाया और बताया कि यहाँ तो कोई कैंप्स था ही नहीं। बहरहाल अभिनंदन के ऊपर अगर फिल्म बनानी है तो सिर्फ और सिर्फ हकायक पर मबनी बनाई जाए। भारतीयों को पता हो कि अभिनंदन ने कौन सा ऐसा गुल खिलाया है जिस पर वो बॉलीवुड में अभिनंदन को जगह देने वाले हैं। अगर भारतीय फिल्म ही बनाना चाहते हैं तो अभिनंदन के उस बयान को भी रिकॉर्ड करवाना चाहिए जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी के हक में आवाज उठाई और भारतीय मीडिया और भारतीय आर्मी को लानत भेजी थी। अगर भारतीय वाकई ही अपनी फिल्म इंडस्ट्री में अभिनंदन को लेकर आने वाले हैं तो तमाम तर सिनेरियो को असल रंग देना होगा। भारतीयों को पता चलने चाहिए कि उनके अभिनंदन ने क्या इधर गुल खिलाए थे और पाकिस्तान फजाइया से किस तरह मार खाई थी। आपको बता दें कि अगर पाकिस्तान आर्मी अभिनंदन को ना बचाती तो जो लोग वहां खड़े थे जिन्होंने अभिनंदन को पकड़ा था वही इसका काम तमाम कर देते। अगर भारतीयों को वाकई ही फिल्म बनानी है तो ये सीन भी इंक्लूड करना होगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान आर्मी ने इसको बड़े अच्छे से ट्रीट किया। भारतीय वो भी दिखाएं। भारतीयों को यह भी दिखाना होगा कि किस तरह अभिनंदन ने पाकिस्तान में खड़े होकर पाकिस्तान फौज के हक में आवाज उठाई, किस तरह पाकिस्तान की आर्मी के लिए उसने बातें की। ये भी तमाम की तमाम चीजें अपनी फिल्म में दिखाना होगी। बहरहाल ये बात तो कंफर्म है कि शायद भारतीयों को इस दफा फिल्म बनाने का कोई और टॉपिक नहीं मिला या मौजू नहीं मिला, इस वजह से उन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक के ऊपर फिल्म बनाना शुरू कर दी है। ये सिर्फ अपने अहदाफ फिल्मों की हद तक ही पूरे कर सकते हैं। हम तो चाहते हैं कि दोबारा ये भारतीय आए और रियल सीन्स दोबारा बने, दोबारा लड़ाई हो, उस पर पाकिस्तान और भारत के ऊपर फिल्म बननी चाहिए और किसकी फौज में कितना दम है वो भी दुनिया के सामने आ जाएगा। सारा का सारा काम लाइव होगा। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद।